क्या सर अभी जीरो लेवल से 650 नंबर तक लाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। रियलिस्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, बट एंड दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं चाहूंगा कि आप मुझे गलत प्रूव करें, बट जो फैक्ट है फैक्ट डजंट चेंज है, इट इज एंड इट विल बी ट्रू फॉर 99.9% ऑफ पीपल। पूरा 2025 निकल गया और सवाल अभी आपका यही है, कैन आई क्रैक नीट 2026? और अब रह गए हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 दिन। और अगर तुम मुझसे दो टूक जवाब पूछोगे इसका कि क्या सर अभी जीरो लेवल से 650 नंबर तक लाया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। रियलिस्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर तुम मेरे से एक रियलिस्टिक अप्रोच की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बचे हुए टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि जो बच्चा अभी जीरो लेवल पे है वो किसी तरह से 400 मार्क्स तक ला पाए, या जो बच्चा अभी 200 नंबर स्कोर कर रहा है या 250 नंबर स्कोर कर रहा है वो किसी तरह से 500 मार्क्स तक पहुंच पाए, और जो बच्चा 350 प्लस या 400 प्लस स्कोर कर रहा है वो किसी तरह से कैसे 620 मार्क्स तक पहुंच पाए, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर तुमको शुगर कोटिंग चाहिए, अगर तुमको झूठा दिलासा चाहिए, अगर तुमको झूठी मोटिवेशन चाहिए, तो दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पे नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं और जहां पे बताया जा रहा है कि जीरो लेवल से आपके 620 नंबर आ जाएंगे, आपका कमबैक हो जाएगा। बट रियलिस्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम इस टारगेट से संतुष्ट हो तो फिर इस वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को हम 3 फेज में करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन बच्चों की बात करेंगे, इनका क्या प्लान होना चाहिए। फिर हम इन बच्चों की बात करेंगे, इनका क्या प्लान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हम इन बच्चों की बात करेंगे जो ज्यादातर बच्चे स्टक रह जाते हैं मेहनत करने के बाद भी और उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं उन बच्चों से जो अभी बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं और वो किसी कारणवश उन्होंने पढ़ाई नहीं की। देखो यार, अब तुम्हें यहाँ पे कॉल लेना पड़ेगा कि क्या मैं 400 नंबर तक पे खुश हूँ, क्या मैं 400 मार्क्स में मुझे बीडीएस कुछ भी जो भी मुझे चाहिए या प्राइवेट कॉलेज या एमबीबीएस अब्रॉड इतने नंबर तक मैं खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। अगर नहीं है then I will start preparing for NEET 2027. The sooner you start, the better it is for you. But अगर ऐसे है कि नहीं सर, this is has to be my last attempt, मुझे इतने नंबर पे संतोष करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेटा क्या करना है आपको मैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ हाई आरओआई चैप्टर। समझना बात, हाई आरओआई मतलब क्या? आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाई आरओआई चैप्टर। हाई आरओआई चैप्टर्स की पूरी लिस्ट तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। अगर नहीं है वहां तो उसको फॉलो कर लीजिए और इसी सीक्वेंस में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक, अच्छा। अब हाई आरओआई चैप्टर भी दो तरीके के होते हैं। एक है कि जिसका हाई आरओआई तो है बट उसमें मेहनत आपको थोड़ी कम करनी है और वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, छोटू से चैप्टर है, 1 घंटे में तुम्हारे 4 नंबर बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं लो इंटेंट चैप्टर। ठीक है, और वैसा एक कुछ ऐसे चैप्टर में जिसके नंबर तो आते हैं बट उसको करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। इनपुट मैट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसको हाई इंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो लो आरओआई चैप्टर है आप सिर्फ वन शॉट करेंगे, मतलब जो लो इंटेंट चैप्टर है आप सिर्फ उसको वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। जो हाई इंटेंट चैप्टर से आपको इसको डिटेल लेक्चर से करना पड़ेगा। ये आपका प्लानर होना चाहिए। अब एक गलती और बच्चा क्या करता है कि फिजिक्स को हाथ ही नहीं लगाता। आपके पास 3 सब्जेक्ट है दैट यू हैव टू रियलाइज, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, कुछ चीजें बायोलॉजी में इजी है, कुछ चीजें केमिस्ट्री में इजी है, कुछ चीजें फिजिक्स में इजी है। तो बायोलॉजी तो आपको 90% कंप्लीट करना ही चाहिए।
जिससे आप 300 नंबर प्लस बायोलॉजी में लाएंगे। ठीक है, तुम 350 नंबर का पढ़ोगे तो जरूरी थोड़ी तुम्हें 350 आ जाएंगे, आपके 300 नंबर आएंगे। ठीक है, दैट केमिस्ट्री आपको लगभग 60 to 70% कंप्लीट करना है, जिससे आपके केमिस्ट्री में 100 मार्क्स तक आप पहुंच पाए। ठीक है, और फिजिक्स आपको 30 to 35% करना है, मतलब मॉडर्न वर्नन वाले चैप्टर्स करने, जिससे आपके फिजिक्स में 70 to 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो जब तुम 300 प्लस 100 या 120 पकड़ लो प्लस 80 पकड़ लो, तो आप 480 मार्क्स का जब आप पढ़ के जाएंगे, तब कहीं जाके आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको 400 नंबर एग्जाम में आ पाएगा। तो दिस इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी। अब यहां पे बेटा क्या है कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, व्हेन यू स्टार्ट, तो पहले दिन तुम नहीं पढ़ पाओगे 10 घंटे, है ना। पहले दिन आपको क्या होगा, 3 4 5 घंटे आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप 6 घंटे पढ़ेंगे, फिर आप 7 घंटे पढ़ेंगे, फिर आप 8 घंटे पढ़ेंगे, फिर जाके इवेंचुअली आपको 10 घंटे का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, जब तुम कंसिस्टेंट होते हो तब। नहीं तो ज्यादातर बच्चे यहीं पे बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो ये आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपके पास 1000 घंटे बचे हैं। इस 1000 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ 700 घंटे थ्योरी को दे सकते हैं और 300 घंटे आपको प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए देना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लान करना है तुमको। ठीक है, ये नहीं कि मैं सर 1000 घंटे की मैंने थ्योरी पढ़ ली और फिर बाद में मेरे नंबर 200 भी नहीं आ रहे। ठीक है, ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं। तो इसका पूरा डिटेल्ड प्लानर कि डे 1 से तुमको क्या पढ़ना चाहिए, वो चाहिए 450 नंबर का, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं इसका डिटेल प्लानर आपको दे दूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर कोई ऐसा कोर्स ही बता दिए जहां पे ये रियलिस्टिकली पॉसिबल हो पाए। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन, जहां पे मेरा 5th of जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है उम्मीद बैच। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मेरे वेबसाइट sciton.in पे जाना है। यहाँ पे मेरा देखोगे वेबसाइट sciton.in है, यहाँ पे चले जाइएगा, नीट यूजी पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको नीचे जैसे जाओगे तो यहाँ उम्मीद बैच आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। इस बैच की प्राइस हमने सिर्फ 100 रुपये रखी है, पूरा कोर्स, पूरा लेक्चर, नोट, PDF, PYQ, क्वेश्चन, जो कुछ भी चाहिए तुमको नीट एग्जाम क्रैक के लिए, उसकी प्राइस हमने 100 रुपये रखी है। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर तुमको 100 रुपये भी देने का मन नहीं है, बोलोगे सर बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो यहाँ पे कूपन कोड डाल लेना UMEED, और ये बैच आपकी सिर्फ 11 रुपये में हो जाएगी। ठीक है, तो भारी बच्ची है, तुम मुझे 100 रुपये देना चाहते हो, 11 रुपये देना चाहते हो, एंड इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए। 5 जनवरी से जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। सब कुछ यहाँ पे तुमको लेक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको PYQ मिल जाएगा, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सब कुछ जो कुछ भी तुमको चाहिए वो सब तुमको उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हाई ROI चैप्टर्स के सीक्वेंस बता रहता है, उसी सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि उनसे खुद से ये कंप्लीट नहीं होगा ऑनलाइन, तो उन बच्चों के लिए बेटा हमने, मेरा एक रेसिडेंशियल कैंपस है यहाँ नोएडा में, 3 एकड़ का रेसिडेंशियल कैंपस है, जहाँ पे हम बिना फोन के मेरे गाइडेंस में बच्चों को पढ़ाते हैं और यही चैप्टर्स कंप्लीट कराते हैं। ये बैच हमारा 10th जैन से स्टार्ट हो रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स हैं, क्योंकि ये हॉस्टल्स भी यहीं होते हैं, तो जगह मेरे पास इतना ही है। तो अगर यहाँ पे इनरोल करना चाहते हो, मेरे साथ रह के ऑफलाइन मोड में टीचर से पढ़ के रोज टेस्ट दे के इंश्योर करना चाहते हो तुम्हें 400 प्लस मार्क्स आ जाए, तो इस नंबर पे 9007002666 पे कॉल करके नीट 2026 का क्वालिफायर बैच है ना। क्वालिफायर का ये मतलब नहीं है कि हम क्वालिफाई ही करा रहे हैं, ठीक है, हम 400 नंबर की बात कर रहे हैं। क्वालिफायर बैच आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो मर्जी है, तुम ऑनलाइन करके करो, ऑफलाइन करके करो, बट इवेंचुअली ये ROI तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम अच्छा कर पाओगे अपने स्कोर में। ठीक है, अगर तुम इस भरोसे रहे कि मैं 600 प्लस की तैयारी करूंगा, तो तुम मुंह के बल गिरोगे और वहां पे फिर तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। अब चलिए उन बच्चों की बात करते हैं जो अभी 250 नंबर तक ला रहे हैं। ठीक है, और जो प्रॉब्लम उनके साथ है कि अब उनको पता नहीं चल रहा कि वो आगे कैसे बढ़े, मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं,
उनको फोमो हो रहा है कि क्या मैं सही रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ या मुझे कोई नया बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बेटा आपको अगर मैं बता दूं कि अगर आपने लेट से 40 to 45% या 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक, जहां से भी आप पढ़ लो, ठीक है, डू नॉट मार्क माई वर्ड, डोंट बाय एनी न्यू बैच। आपको फोमो में डाला जाएगा कि ठीक है कि हम ऐसा कर लेते हैं, हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, हम फिर से शुरू कर लेंगे, ठीक है। प्लीज इस फोमो में मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे तो ये 50% की मेहनत आपकी चली गई और कंपटीशन में तुम फिर जीरो लेवल वाले लेवल पे चले गए, ठीक है। तो तुम कंपटीशन में आगे बढ़े हो, तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू द फोमो बाय डूइंग दिस, ठीक है। तो कोई नई बैच मत करना, आप एक सिलेबस ट्रैकर बनाओ कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। कैसे बनेगा सिलेबस ट्रैकर मैं बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक नेम चैप्टर वाइज नहीं बनाना, टॉपिक वाइज बनाना, ठीक है। क्या तुमने उस टॉपिक को लेक्चर कॉल लिए, हाँ या नहीं, ठीक है। क्या तुमने उस टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ा, हाँ या नहीं। क्या तुमने इसके नोट्स बनाए, हाँ या नहीं। क्या तुमने इसके पीवाईक्यू किए और क्या ये पीवाईक्यू 90% एक्यूरेसी के साथ आपसे सॉल्व हुआ, हाँ या नहीं। क्या इसके मैंने 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के सॉल्व किए, अगर बड़ा टॉपिक और 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के सॉल्व किए अगर छोटा टॉपिक है तो। और फिर मैंने क्या इस चैप्टर का टेस्ट दिया और मेरे टेस्ट में 85% से ज़्यादा नंबर बने या नहीं बने। दिस इज योर सिलेबस ट्रैकर। जो भी पीवाईक्यू, जो भी क्वेश्चन, जो भी टेस्ट आपसे नहीं बने, वो आपका एक और कॉपी में चला जाता है, दैट इज योर वीक टॉपिक का नोटबुक, ठीक है। और उस वीक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दिस इज हाउ योर प्ले बुक हैज टू बी, ठीक है। याद रखिएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए दैट इज 31 मार्च। 31 मार्च के बाद आप कुछ नया नहीं कीजिए। जो आपके आखिरी 30 डेज पड़े हुए हैं, उन 30 डेज में आप सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पे ही फोकस कीजिएगा, कुछ भी नया नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपके जो भी 500 नंबर आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। अब बोलोगे सर हमें कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, या तो जहां भी आप एग्जिस्टिंग देख रहे हैं प्लीज उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका अब सिंक बन गया है, ठीक है। या फिर अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो तुम भी ये उम्मीद बैच पे यहाँ पे आके अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो और जो मैक्सिमाइज कर सकते हो आउटपुट, वो अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको भी अगर कोई प्लानर चाहिए, ठीक है, देखो यार तुम लोग का जेनरिक प्लानर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हर बच्चा अलग चैप्टर कंप्लीट किया होगा, बट फिर भी प्लानर या टाइम टेबल मेरे हिसाब से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपके लिए भी एक प्लानर और टाइम टेबल बना के अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। या कोई भी और सवाल है तुमको एग्जाम से रिलेटेड, कहीं भी तुमको लग रहा है तुम स्टक हो कोई भी टॉपिक, तो बताओ, हम एक Q&A सेशन भी रख लेंगे। आई एम वेरी वरीड अबाउट यू, क्योंकि आपने थोड़ी मेहनत की है, थोड़ी और पुश के साथ शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये है और फेज 2 स्टूडेंट जो लगभग 250 नंबर स्कोर कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे ड्रेडेड कैटेगरी, जिनके लिए मुझे बड़ा खराब भी लगता है कि हर बार वो थोड़ा स्टक रह जाते हैं, मतलब दैट इज स्कोरिंग 340 350 प्लस मार्क्स। देखो यार, ज्यादातर बच्चे जिनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है वो अभी यहीं पे स्टक है, जो मैक्सिमम कंपटीशन का भीड़ है वो यहीं पे स्टक है। और इनमें से ज्यादातर बच्चे या तो 450, 480 और हद से हद 500 नंबर तक आके दम तोड़ देते हैं और फिर उनको एक साल और ड्रॉप लेना पड़ जाता है। बट अगर तुम सिस्टमैटिक तरीके से सही अप्रोच रखोगे, देखो यहाँ सिर्फ मेहनत की दिक्कत बात नहीं है, मेहनत तुम कर रहे हो, बट यहाँ पे अप्रोच मैटर कर जाता है कि तुम कैसे पढ़ते हो। ये अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ आर यू अप्रोचिंग योर लेक्चर, तब जाके तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। कैसे इंप्रूव होगा मैं समझाता हूँ। अगेन आपको भी एक ट्रैकर बनाइए, ठीक है। ट्रैकर में अपने हाई आरओआई चैप्टर को सबसे ऊपर रखिए, ठीक है। उसके बाद लो आरओआई चैप्टर को रखिए। एक रिसोर्स चेकलिस्ट बनाइए कि क्या मैंने हर चैप्टर के इतने सवाल सॉल्व कर लिए। क्या होना चाहिए आपके रिसोर्स चेकलिस्ट में? सिंपल सा चीज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है, हर टॉपिक का पीवाईक्यू लास्ट 30 ईयर्स, क्वेश्चन बैंक
जहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाए, प्लस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जेई मेंस का सेलेक्टेड क्वेश्चन. दिस शुड बी योर प्लेबुक फॉर क्रैकिंग द एग्जाम. थ्योरी पे ज्यादा रिलाई मत कीजिएगा और इन सबको कंसोलिडेट कीजिए अपने मिस्टेक नोटबुक में, और तब जाके तुम्हारा टेस्ट का एनालिसिस होगा, तब जाके तुम्हारे टेस्ट में प्रोग्रेसिवली नंबर बढ़ेंगे. आपको ज्यादा टाइम एनालिसिस एंड रिसोर्स कंसोलिडेशन पे देना पड़ेगा. अगर तुम रिसोर्स कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो तो तुमको दिक्कत आ जाएगी. ठीक है, आपका भी जो सिलेबस कंप्लीशन का टाइमलाइन होना चाहिए दैट इज लेटेस्ट बाय 15 मार्च, और उसके बाद आपको लगभग 100 टेस्ट देने पड़ेंगे विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ पार्ट प्लस फुल टेस्ट. ठीक है, बट टेस्ट देने का तभी फायदा होगा जब आप उस टेस्ट का एनालिसिस करते हैं. टेस्ट कैसे एनालाइज करना है उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे. ठीक है, और भी आपके प्लानर के ऊपर भी कैसे बनाना है उसके हम डिटेल वीडियो बनाएंगे. मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे. या कुछ भी आपके और क्वेश्चन है या मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भेजो, मैं आपको मेंटर करने के लिए तैयार हूं. ठीक है, तो आपकी मदद मैं 2 तरीके से कर सकता हूं. एक, मेरा एक व्हाट्सएप का मेंटरशिप ग्रुप है. ठीक है, वी विल स्टार्ट डेली O2O, मतलब 1-to-1 फोटो कहते हैं इसको, 1-to-1 मेंटरशिप. मतलब एक जूम कॉल पे हम बैठेंगे आधे घंटे और जिसको डाउट है अपना डाउट पूछता रहेगा और रोज हम उसको हेल्प करते रहेंगे. ठीक है, दूसरा तरीका है कि मेरा जो रेसिडेंशियल कैंपस है यहाँ पे, अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम जहां से पढ़ रहे हो वहां से चेंज करके मेरे पास आके मेरे टीचर से पढ़ो. हमारे यहाँ पे एक सेल्फ स्टडी बैच चलता है जहाँ पे तुम जिस भी कोर्स से पढ़ रहे हो कोर्स का ऑनलाइन एक्सेस ले लो. ठीक है, और मेरे यहाँ आके मेरा शेड्यूल फॉलो करके मेरे टारगेट से आप पढ़ाई कीजिए और उसके बाद मेरा टेस्ट दीजिए और टेस्ट एनालिसिस, डाउट और मेरे मेंटरशिप में आप अपना स्कोर इंप्रूव कीजिए. ठीक है, बट ये हम उन्हीं बच्चों को देते हैं जो 350 प्लस मार्क्स मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि उन पे ही मेहनत करके हम उनको 620 630 तक पहुंचा पाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको रेसिडेंशियल कैंपस आना है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे 9007002666 पे कॉल कर लीजिए, और नहीं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए. मैं आपको डेली प्लानर और ट्रैकर दे दूंगा. और देखो, आप सबकी दिक्कतें अलग होंगी. ठीक है, जो अप्रोच मैं एक बता रहा हूँ जेनेरिक अप्रोच बता रहा हूँ, बट हर स्पेसिफिक बच्चे से हम यहाँ पे कैंपस में बात करते हैं. हर स्पेसिफिक बच्चे की दिक्कत अलग है. किसी को एनसीईआरटी पढ़ने की दिक्कत है, किसी को क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी को पीवाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है, किसी का कोई दिक्कत है. ठीक है, उन सभी दिक्कत को हम एड्रेस करेंगे 1 बाय 1, चाहे ऑनलाइन या चाहे ऑफलाइन. मेरा उद्देश्य है कि आप इस साल इस ड्रॉप के लूप से बाहर निकलें और एक अच्छे कॉलेज में चले जाएं विदाउट फेल. ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. तुम कमेंट सेक्शन करके बताना कि क्या मेरा अप्रोच तुम्हें सही और रियलिस्टिक लग रहा है या नहीं लग रहा. खास करके मुझे तो बहुत गालियां पड़ने वाली हैं क्योंकि सर आपने तो डिमोटिवेट कर दिया, हम करके दिखाएंगे, आई विल प्रूव यू. तो खैर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. मैं चाहूंगा कि आप मुझे गलत प्रूव करें, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है. फैक्ट डजंट चेंज है, एंड इट विल बी ट्रू फॉर 99.9% ऑफ द पीपल. बाकी मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूं वो जरूर बताइए. आई एम वेरी कीन ऑन हेल्पिंग यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर. मैं चाहूंगा कि इस नए साल को आप इतना अच्छा कराएं, इस नए साल को आप जो अटेन करना चाहते हैं वो सब आपको मिले, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उसको अटेन करने की स्ट्रेंथ आपको दे. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस. टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच.